हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं, तो आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। आज हम पढ़ेंगे 6 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो यह भारत ने समझौता किया है फिलीपींस के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं फिलीपींस की। और इस समझौते में भारत और फिलीपींस ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। और फिलीपींस के रक्षा सचिव कौन है? यहाँ के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना ने मलिना समझौता पर हस्ताक्षर समारोह में वह भी उपस्थित थे। जान लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरो स्पेस, यानी कि भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसका नाम है ब्रह्म। और रूस की राजधानी मॉस्को में ही मस्कोवा नदी है, उसी के नाम पर आधा नाम रूस का है और आधा भारत का। तो इस तरीके से संयुक्त रूप से बनाई गई थी ब्रह्मोस मिसाइल और इसे खरीदने जा रहा है अब फिलीपींस। और यह पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों और भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है इसके ऊपर से इस मिसाइल को। और यह दुनिया का सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इस मिसाइल का वर्तमान में उपयोग सिर्फ भारत में होता है, लेकिन वैसे यह फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान, चिली और ब्रुनेई जैसे कई देशों में यह मिसाइल की खरीद की है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग भारत में ही किया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहां पर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते यहाँ के राष्ट्रपति। और फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। क्या है यहाँ की मुद्रा? पेसो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कहाँ पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रारंभ किया? यह अभियान प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश में। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 404, जो सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले कोरोना महामारी के समय में आरोग्य सेतु ऐप और वर्चुअल अदालत भी प्रारंभ उत्तर प्रदेश में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून के ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में, सही है टाइपिंग मिस्टेक, यानी आंसर भी रख दिया मैंने, एलॉन मस्क टॉप पर है। यानी कि इसमें टॉप पर कौन है यह था क्वेश्चन। तो इसमें टॉप पर है एलॉन मस्क और दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर है बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का यह 10वां संस्करण था। कौन सा? 10वां संस्करण, जिसमें 2402 कंपनियों और 68 देशों के 3228 अरबपतियों को शामिल किया गया है। और इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भी दुनिया ने 2020 में हर हफ्ते 8 अरबपति को जोड़ा है और एक साल में 421 उनकी कुल संख्या का रिकॉर्ड 3288 तक हो गई है। और इसमें पहले नंबर पर है एलॉन मस्क, दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर बर्नाल्ड अर्नोल्ड है। इसमें तीसरे नंबर पर बिल गेट्स नहीं है, बिल गेट्स है चौथे नंबर पर। और आगे देख लेते हैं हम। तो समीक्षा दिन अवधि के दौरान भी दुनिया भर में सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति 32% तक बढ़ी है। और $3.5 ट्रिलियन मिलाकर उनकी कुल संपत्ति $14.7 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। खाते में ली गई संपत्ति की गणना 15 जनवरी 2021 तक की यह जानकारी है। और जान लेते हैं हम क्या, टेस्ला के अध्यक्ष एलॉन मस्क ने
हुरुन ग्लोबल रीच में पहला स्थान प्राप्त किया है और जो कि 2020 के दौरान बड़े पैमाने पर $151 बिलियन जोड़ने के बाद उनकी कुल संपत्ति $197 बिलियन हो गई है। और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस 189 यानी कि $189 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। यह एलवीएमएच मोट हेनेसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुइस व्हिटन एसी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी $114 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ में तीसरे स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए बनाई $100 मिलियन की गारंटी योजना? यह बनाई है भारत के लिए। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जिसे 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था और 1912 में इसे राजधानी बनाया गया, किसे? दिल्ली को। और नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया कब? 1927 को। कब? 1927 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य? तो शीर्ष पर है गुजरात राज्य। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भी नैनीताल में ही है। यही है स्पेक्ट्रोग्राफ जो भारत में निर्मित किया गया और यह स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी कि ARIES, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एरीज देवस्थल फ्रंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिजाइन और विकसित किया है और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया जाएगा। और ADFOSE स्पेक्ट्रोस्कोप भारत में मौजूदा खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोस्कोप है यह। और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 1954 को। कब? 1954 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का उच्चायुक्त कौन बने? तो यह भारत के उच्चायुक्त बने हैं मनप्रीत ओहरा। ऑस्ट्रेलिया के लिए उच्चायुक्त, एक तो होता है उच्चायुक्त और एक होता है राजदूत। तो राजदूत उन देशों में नियुक्त किया जाता है जो कभी भी ब्रिटिशों का गुलाम ना रहा हो या फिर जो कॉमनवेल्थ का सदस्य ना हो। और कॉमनवेल्थ का वही देश सदस्य है जो कभी ना कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो। और उच्चायुक्त वहाँ नियुक्त किया जाता है जो ब्रिटिश का गुलाम रहा हो। राजदूत और उच्चायुक्त में यह दोनों अंतर होते हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया के बने हैं मनप्रीत ओहरा, तो देख लेते हैं। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत ओहरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस IFS अधिकारी वोहरा जी वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत थे और वह शीघ्र ही अपना नया कार्यभार संभाल सकते हैं। वोहरा की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पर राष्ट्रपति है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ मुद्रा चलती है डॉलर। और खेलों की राजधानी भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने म्यूचुअल फंड्स ने पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया? था SBI बैंक ने अपना पहला म्यूचुअल फंड ओवरसीज फंड लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं। और SBI ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है और इसमें SBI नेशनल एक्सेस का नाम का फंड US एक्टिविटी म्यूचुअल फंड स्कीम ETF में निवेश करने वाली फंड स्कीम एक ओपन एंडेड फंड है जो अमेरिकी बाज़ारों में निवेश करता है जो कि विदेशों में अधिवासित है। और यह योजना आमतौर पर अमुंडी फंड USA पायनियर फंड में अपनी शुद्ध संपत्ति का 95 से 100% निवेश करेगी। तो अब बात कर लेते हैं SBI की। तो SBI के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और यहाँ पर
इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ हैं विनय टोन्स। कौन? विनय टोन्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया है। भारत सरकार के द्वारा बीमा सेवा की कमियों के बारे में इस पता लगाना और लागत प्रभावी निष्पक्ष तरीके से बीमा धारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम प्रारंभ किया था 2017 में और इसी में अभी संशोधन किया है, व्यापक संशोधन किया है कि अधिसूचित किए हैं। इससे समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा सेवाओं की कमियों के संबंध में शिकायतों का समाधान और सुविधाजनक बनाने में मदद की जा सकती है। लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनियों की कार्यकारी परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया था और अब इसका नाम बदल कर दिया गया है बीमा लोकपाल परिषद। क्या कर दिया है? बीमा लोकपाल परिषद। और इससे पहले लोकपाल की शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक सीमित था, लेकिन अब इसमें बीमा कर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों को भी शामिल करने के लिए यह बढ़ा दिया गया है। यह संशोधन हुआ है इसमें। और इसमें लोकपाल मामलों को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग कर सकता है। लोकपाल एक अधिकारी है जिसे सेवा के बारे में या प्रशासनिक प्राधिकरण की शिकायतों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है। वैसे इसे निजी कंपनियां भी नियुक्त कर सकती है और बैंकिंग और बीमा के संबंध में यह सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश बैस। रमेश बैस जी ने, यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस जी, और इन्होंने उदयपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला इसकी राजधानी और इसकी सीमा लगती है किन किन राज्यों से? तो असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है और बाकी 3 ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। कितनी ओर से? 3 ओर से। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को और यहाँ पर राज्यपाल है रमेश बैस और मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। कौन है? विप्लव कुमार देव। विधान मंडल यानी विधानसभा यहाँ पर जिसमें 60 सीटें है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA की चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम। भारत की प्रतिष्ठित बॉक्सर मैरी कॉम को AIBA का दिग्गज समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यह मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी रह चुकी है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया। और 37 वर्षीय MC मैरी कॉम को 3 मार्च 2021 को AIBA के निदेशक मंडल द्वारा इस पद के लिए चुना गया था और इस समिति का गठन दिसंबर 2020 में किया गया था। इसमें दुनिया भर में सबसे अधिक सम्मानित मुक्केबाजी के दिग्गजों और चैंपियंस शामिल हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं और यह अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार किया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA का मुख्यालय है लॉन्जेन, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष है उमर क्रैमलो। कौन है? उमर क्रैमलो इसके अध्यक्ष है और इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। कब? 1946 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से भी जरूर करवाइए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।